हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? पिछले दिनों अपनी एक मित्र से मिलना हुआ। बातों बातों में उसने कहा, पता नहीं इतने सारे काम हैं, कहाँ निकल जाता है पूरा दिन और काम खत्म होने के नाम ही नहीं लेते। अपने को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हम कम समय में अधिक से अधिक काम कर सकें। हमने ये बात हमने की और उसके ऊपर हम बहुत देर तक सोचते विचारते रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं नारायण रेखी सत्संग परिवार से जुड़ी हुई हूँ और राज दीदी समय के एक एक क्षण और एक एक पल का सदुपयोग करते हैं। तो कई बार इस विषय पर राज दीदी से भी बात हुई है और राज दीदी ने भी जो उपाय मुझे बताए हैं वो मैंने अपने जीवन में भी उतारे और जो खुद सेल्फ डिसिप्लिन के तहत मैंने कुछ चीज़ें अपने जीवन में उतारी। आज उन सभी चीज़ों को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, सृजन के साथ, संध्या के साथ में। तो समय का हम सदुपयोग, अधिकतम सदुपयोग कर सके। हमारे 12 घंटे में हम 24 घंटे का कार्य कर सके, क्योंकि 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर चाहिए और 4 घंटे कम से कम हमें अपना दिनचर्याओं के लिए चाहिए। फिर हमारे पास बचते हैं 12 घंटे। तो 12 घंटे में हम 24 घंटे का काम कैसे कर सकें, इसके लिए हमें इन 7 पॉइंटों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले योजना बनाएं। दूसरा, एक समय में एक ही काम करें। तीसरा, छोटे छोटे विराम लें। चौथा, जो भी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनसे दूर रहें। पांचवा, टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक को अपनाएं। छठवा, ऑटोमेशन करें, डेलीकेशन करें। काम का डेलीकेशन करें, ऑटोमेशन करें। सातवां, मानसिक और शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने की पूरे का पूरा प्रयत्न करें। तो आ जाते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पर, योजना बनाएं। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपकी आँख खुलती है, तो आप दिन भर की योजना बना लें। मैं तो कहूँगी अगले दिन क्या करना है इसकी योजना आप एक दिन पहले, रात को सोने से पहले, कल मुझे क्या क्या करना है उसकी योजना बना लें। जो आपके प्रायोरिटी वाले काम हैं उनको 1, 2, 3 प्रायोरिटी पे रखें और जो लेस प्रायोरिटी वाले काम हैं उनको उस तरह से नंबरिंग दें। और जो जो काम होते जाएं उन कामों को उस योजना के थ्रू ही कामों को करें कि जो काम आपने नंबर 1 पे लिखा है उस काम को नंबर 1 पे करें, जो काम आपने नंबर 2 पे लिखा है उसको नंबर 2 पर करें और जो जो काम होते जाएं उनके ऊपर राइट का टिक लगाते जाएं और धीरे धीरे कर सारे कामों को पूरा करें। और जब आपके सारे काम पूरे हो जाए तो अपने आप को शाबाशी दें और लिखें, वेल डन संध्या, वेल डन, जो भी आपका नाम है, वेल डन। और खुद को थपथपाए, खुद की पीठ थपथपाए कि आज जो मैंने योजना बनाई उस पर मैं खरी उतरी। पॉइंट नंबर 2, एक समय में एक ही काम करें। नॉर्मली यही कहा जाता है, एक समय में एक काम करें। मैं भी यही कहती हूँ, एक समय में एक ही काम करें ताकि आप कंसंट्रेट कर सके एक काम पे ऊपर और अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके। लेकिन फिर भी जो बात मैंने राज दीदी से सीखी है वो ये कि यदि मैं किसी से बातचीत कर रही हूँ तो उस समय मैं अपने ड्रॉर साफ करने या अपनी कबर्ड को क्लीन करने का काम कर सकती हूँ, उनको बताकर कि मैं आपके साथ बातचीत करते करते ये काम भी कर, तो आपके 2 काम हो जाते हैं। पर काम ऐसे ही हों जो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट ना करें। यानी आप बातचीत भी कर रहे हैं या आप गाना सुन रहे हैं, गाना सुनते जाते आपने अपना उसका गाने सुनने का समय निर्धारित किया कि मैं 15 मिनट गाना सुनूंगी। गाना सुनते वक्त आप ये छोटे छोटे काम कर सकते हैं। सामान को उचित समय जगह पर उठा कर रखना, ड्रॉर ठीक करना या कबर्ड ठीक करना, हैंगर्स ठीक करना, ऐसे छोटे छोटे काम जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे बल्कि आपके काम की उत्पादकता को बढ़ा रहे हैं। आपको इस तरह से अपने काम को करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे काम करने के दौरान आप देखेंगे आप 60 मिनट से 1.5 से लेकर 90 मिनट से ज़्यादा अब किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर सकते। चाहे वो आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप वो पढ़ा रहे हों, चाहे आप प्रार्थनाएं कर रहे हों, कोई भी कार्य करते वक्त आप ये ध्यान रखें कि हर एक 1.5 घंटे पर आप छोटे छोटे 15-15, 20-20 मिनट के ब्रेक लें। उन ब्रेक में आपको जो चीज़ें रिजोनेट करती हैं उन कार्यों को करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, गाना सुने। आपको किसी मित्र से बात करना अच्छा लगता है, आप अपने मित्र से बात करें। या घर के कोई कार्य करने आपको अच्छे लगते हैं, कार्य करें। या आपको लेट कर
योग निद्रा करना अच्छा लगता है तो आप योग निद्रा करें, या आपको चक्रा हीलिंग करना अच्छा लगता है तो चक्रा हीलिंग करें। रिलैक्स हो जाए, जो चीज़ ऐसे काम करें जो कार्य आपको रिलैक्सता प्रदान करते हैं, आपको रिलैक्स करते हैं। इसके साथ ही सोशल मीडिया, मोबाइल, ईमेल्स, इन सब के लिए भी आपने जो समय निर्धारण किया है, सिर्फ उन्हीं समय पर इन सब चीज़ों को चेक करें। बाकी टाइम पर आप मोबाइल को साइलेंट कर सकते हैं। आप अपने मन को इस तरह से तैयार करें, इस तरह से रेडी करें कि जो मैंने समय निर्धारित किया है उन्हीं समय पर इन चीज़ों को देखूंगी या इन चीज़ों का प्रयोग करूंगी। और मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों को अपना कार्य करते वक्त अपने से दूर रखें। इसके साथ ही टाइम ब्लॉकिंग करें। जो पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है टाइम ब्लॉकिंग, कि आप ये निर्धारित करें कि ये काम मैं इतने समय में पूरा करूंगी। कई बार ऐसा होगा कि उस समय में आपका काम निर्धारित समय में पूरा नहीं होगा, तो भी उस काम को वहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है, उसमें बहुत सारे काम हैं। जब आप एक बार उस टाइम ब्लॉकिंग के हिसाब से अपने कार्य को करने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपको उस टाइम जोन पे, जो टाइम जोन आपने निर्धारित किया है अपना कार्य करने के लिए, उस टाइम जोन में कार्य करने की आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और आप अपना कार्य कर सकेंगे। इसके साथ ही कुछ ऐसे काम करें जो आप काम कर रहे हैं, उसमें ऐसा कौन सा काम है जो आप आसानी से दूसरे से की हेल्प से ले सकते हैं। डेलीगेट करें अपने कामों को, और ऐसे ऑटोमेशन फीड पर डालें कि वो ऑटोमेटिकली वो काम होते चले जाए। अभी पिछले दिनों मैं किसी एक्सपीरियंस सेंटर में गई थी, जो होम अप्लायंसेस की एक्सपीरियंस सेंटर में गई। वहाँ पर मुझे एक मशीन बहुत अच्छी लगी, जो कि 15-20 मिनट्स में स्टीम से आपका खाना बहुत जल्दी ऑटोमेटिकली कुक कर देती है। तो मैंने 20 मिनट वो वहाँ रखा, मतलब इस तरह से हम टाइम का यूटिलाइजेशन, 20 मिनट में मेरा उधर खाना पक रहा है, जिसमें मुझे उसको देखने की ज़रूरत नहीं, चलाने की ज़रूरत नहीं। हमने टाइम सेट कर दिया, वहाँ पर मेरा वो कुकिंग हो रहा है और यहाँ पर मैं अपनी पुस्तक पढ़ रही हूँ। तो इस तरह से जो हम ऑटोमेशन में काम करेंगे तो हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। इसके साथ ही काम डेलीगेट करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे घर में मुझे पता है मुझे सब्ज़ी बनानी है, पर कटिंग चॉपिंग मैं अपना समय देने के बजाय मेरी जो हाउस हेल्प है, मैं उनको बोलती हूँ आप कटिंग चॉपिंग करके रखो, आप सारी कटिंग चॉपिंग हो जाए, मसाले, घी, सारा चीज़ें बाहर निकाल के रखो और मुझे आवाज़ दे दो। वो मुझे आवाज़ देते हैं, मैं फटाफट से जाकर उनको छौंक कर आती हूँ और बाद में अपना पढ़ने का काम या अपनी प्रेयर का काम उस वक्त कर लेती हूँ। तो आप भी इस तरह से डेलीगेट करके अपने काम ऑटोमेशन मशीन्स के यूज़ से अपना कार्य कर सकते हैं। और झाड़ू लगाने के बजाय आप, आजकल रोबो आने लगे, वो रोबो लगा सकते हैं और अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है समय का सदुपयोग करते वक्त, कि हम तभी समय का सदुपयोग कर सकते हैं, तभी समय का मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हों। तो आपको अपनी शारीरिक स्वस्थता का और मानसिक स्वस्थता का बहुत ध्यान रखना है। शारीरिक स्वस्थता का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि साल में एक बार अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराएं। कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स और परफेक्ट डाइट को फॉलो करें, जो आपको हेल्दी भी रखे, एनर्जेटिक भी रखे और स्फूर्ति और स्टेमिना से भरपूर रखे। और मानसिक हेल्थ का ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है कि आप क्रोध, शिकायत, ताने, इन सब चीज़ों से दूर रखें। मेडिटेशन करें, लोगों को अप्रिशिएट करें, आभार व्यक्त करें। हर बात पे छोटी छोटी आभार और ग्रेटिट्यूड एक ऐसा भाव है। ग्रेटिट्यूड और मेडिटेशन मैंने अपनी लाइफ में इन दो चीज़ों को अपना कर देखा जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है। मेडिटेशन आपके मन को शांत करता है, आपने मन में उठ रहे नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को शांत करता है और आप सकारात्मकता से भर जाते हैं। और आप जब ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हैं तो आप हर चीज़ के लिए जब ग्रेटिट्यूड शो करते हैं तो आपके अंदर हर कार्य को करने का एक उत्साह आता है, स्फूर्ति आती है और आप सकारात्मक होकर अपने कार्य करते हैं। जब आप इन 7 पॉइंटों को अपनाते हैं तो आप देखेंगे 12 घंटे में बहुत ही आसानी से आप 15-16 घंटे का कार्य कर पाते हैं। इसके साथ ही एक जो मानसिक रूप से
खुद को हेल्दी रखने का तरीका है वो योग निद्रा। योग निद्रा एक बहुत अच्छी मेडिटेशन टेक्निक है और आपको योग निद्रा के बहुत सारे मेडिटेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे। आप उसमें से जो आपको जिस मेडिटेशन के जिस योग निद्रा के साथ आप रिजोनेट करते हैं उस योग निद्रा को चलाकर आप 10-15 मिनट में 4 से 8 घंटे की नींद को पूरा कर रिजुविनेट हो जाते हैं और आपके पास बहुत समय होता है और आप अपनी कार्य को अच्छे से संपादित कर पाते हैं। इन सभी पॉइंटों को अपनाएं और कम समय में अधिक कार्य करें और अपने समय का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।